प्यारे छात्रों, हिंदी की ई कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक हिंदी आरोह के गद्य खंड से इसका पहला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है नमक का दारोगा, जो मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद जी कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इनका परिचय जान लेते हैं, इनका जीवन परिचय जान लेते हैं, ये कौन थे, है ना। तो धनपत राय इनका मूल नाम था। प्रेमचंद नाम से ये लिखा करते थे, अन्यथा उनका नाम क्या था? धनपत राय था। और इनकी रचनाएं ये सब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपकी पाठ्यपुस्तक में भी यह दिया हुआ है, आप उसको लिखना भी आपको है वो, है ना। तो ये मुख्य रूप से हिंदी कथा साहित्य में कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो हिंदी जो कथा साहित्य है या उपन्यास साहित्य है, तो उसका जो काल विभाजन होता है, काल विभाजन जैसे इतिहास में आपने काल विभाजन देखा होगा, है ना। जो आदिकालीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, आधुनिक इतिहास है, तो ऐसे ही हिंदी साहित्य में भी प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद को केंद्र में रख के इस युग का, कहानी युग का और उपन्यास युग का विभाजन किया जाता है, ठीक है। प्रेमचंद पूर्व युग यानी कि प्रेमचंद से पहले कहानी और उपन्यास की क्या दशा थी, और उनके समय पे क्या दशा थी, और उनके बाद क्या दशा थी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज़ महत्वपूर्ण है। बाकी इनकी जो रचनाएं हैं, जैसे सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सब चीज़ें बाकी और भी हैं। तो आप इनको अवश्य पढ़िएगा जब भी आपको समय लगता है, क्योंकि बहुत अच्छी, बहुत ही कह सकते हैं हम बिल्कुल यथार्थ, समाज में जो कुछ भी घटित होता है वो इनकी रचनाओं में आपको मिल जाएगा। इनके समय में जब इनका काल रहा होगा, तो उस समय समाज में जो कुछ भी घटित हुआ होगा सब आपको इनकी रचनाओं में मिल जाएगा। मूलतः ये कैसे रचनाकार थे? आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानीकार और उपन्यासकार थे। आदर्शोन्मुख मतलब जो आदर्श की ओर झुका हुआ हो, आदर्श की ओर उन्मुख हो, अर्थात आदर्श की ओर झुका हुआ। आदर्श किसे कहते हैं? जैसे आपने देखा होगा, परिवार में दो बेटे होते हैं, एक बेटा क्या होता है? बहुत अच्छे गुणों से युक्त होता है, और एक क्या होता है? जिसको हम नालायक कहते हैं, है ना। तो जो अच्छा होता है उसको हम क्या कहते हैं? आदर्श कहते हैं, है ना। तो अच्छे गुणों से युक्त, अच्छे मानवीय गुणों से युक्त वही आदर्श है। और यथार्थवादी, समाज में जो भी घट रहा है उसका बिल्कुल यथार्थ चित्रण, यथार्थ बिल्कुल सही सही, कोई उसमें झूठ लाग लपेट कुछ नहीं, उसे हम यथार्थ कहते हैं। तो ये कैसे थे? एक तरफ ये आदर्श की ओर झुके हुए थे, और दूसरा ये समाज के यथार्थ का चित्रण करते थे, ठीक है। तो ऐसे ही इनकी इस सुप्रसिद्ध कहानी नमक का दारोगा में आपको मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है, चलिए इसका थोड़ा सा हम केंद्रीय भाव जान लेते हैं कि इसमें हुआ क्या। जो नमक का दारोगा कहानी है, इसका पहला प्रकाशन सन 1914 ईस्वी में हुआ था। 1914 आप समझ सकते हैं, आज़ादी से बहुत पहले की बात है, ठीक है। तो ये प्रेमचंद की बहुत बहुचर्चित कहानी है, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवादी का एक, यथार्थवाद का एक क्या कह सकते हैं हम, सफल उदाहरण कह सकते हैं, या इस रूप में हम इसको देख सकते हैं। तो जो ये जो कहानी है, ये क्या है? धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। यानी कि धन के ऊपर, कहते हैं ना कि हमेशा सत्य जीत जाता है और असत्य हार जाता है। भले ही थोड़ी देर के लिए वो क्या हो जाता है, थोड़ी देर के लिए क्या होना पड़ता है सत्य को, थोड़ी देर के लिए वो पिछड़ जरूर जाता है, या थोड़ी देर के लिए उसको ऐसा लगता है कि मैं पराजित हो जाऊंगा, लेकिन वो पराजित होता नहीं है। तो ऐसी ही इस कहानी में भी है कि धन के ऊपर इसमें धर्म की जीत है। धन और धर्म को हम क्रमशः किस में देख सकते हैं? सद्वृत्ति और असद्वृत्ति। धन जो है वो किसका है? असद्वृत्ति का, और जो धन है, जो धर्म है, वो सद्वृत्ति का प्रतीक है। बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी हम इसको कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? जो धन है, धन का प्रतिनिधित्व कर रहा है अलोपीदीन, और धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा है मुंशी वंशीधर। ये दो मुख्य पात्र हैं। पात्र इसमें अन्य भी हैं, पात्र जिसको अंग्रेजी में आप क्या कहते हैं? कैरेक्टर, है ना। जैसे फिल्म में भी देखा आपने, फिल्म में क्या देखा? अनेक कैरेक्टर होते हैं, अनेक पात्र होते हैं। तो ऐसे ही इस कहानी में भी जो दो हैं वो मुख्य पात्र हैं। पात्र इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुख्य पात्र हैं जिनको लेकर के प्रेमचंद जी ने कहानी का ताना बाना बुना हुआ है, तो वो है आपके अलोपीदीन और वंशीधर, ठीक है। ईमानदार कर्मयोगी कौन? मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग करके उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं। मुअत्तल ये उर्दू का
शब्द है। इसमें आपको उर्दू के शब्द बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहल क्या होता था कि प्रेमचंद जी जो है वो उर्दू में लिखा करते थे, ठीक है। तो उर्दू में लिखते थे तो उर्दू के शब्द इनकी उसमें आएंगे ही आएंगे इनकी रचना में। तो मुअत्तल मतलब होता है बर्खास्त कर देना, यानी कि नौकरी से निकलवा देना। तो लेकिन अंततः क्या होता है, सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है और सरकारी महकमे से बर्खास्त बंसीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं, ठीक है। और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में कहते हैं कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला, नदी के किनारे वाला अभी आपको आगे पता चलेगा कि नदी के किनारे वाला मतलब क्या होता है ना। तो नदी किनारे उनके साथ क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया था, ऐसा ही आपको क्या बनाए रखे, वे मुरब्बत उद्दंड, वे मुरब्बत यानी कि किसी अपने कर्तव्य पथ से न डिगने वाला उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। कहानी का अंत किससे होता है, सत्य की जीत के साथ होता है। क्योंकि प्रेमचंद जी मानते थे कि जैसे आपने महाभारत देखी होगी ना, तो महाभारत में क्या होता है, अभिमन्यु को अकेला निहत्था पाया जाता है, तो वहां पे उसको क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। यानी कि जो कौरव सेना के जो लोग थे, हालांकि उसमें कृपाचार्य थे, ये लोग थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसके साथ बहुत बुरा किया, मतलब मार दिया उसको। जबकि युद्ध की नीति क्या होती है कि निहत्थे पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो यहाँ पे प्रेमचंद जी कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पढ़ते जाने की यथार्थ तस्वीर वो इसमें दिखा रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि इसका जो अंत, इस कहानी का जो अंत वो करते हैं, वो किसके साथ करते हैं, सत्य की जीत के साथ करते हैं। क्योंकि वो मानते हैं कि ऐसा यथार्थवाद हमको क्या बना देता है, निराशावादी बना देता है। अर्थात अगर हम ये सोचेंगे कि लोग ऐसे ही हैं, दुनिया ऐसी है, वो सत्य को हमेशा हरा देती है, या सत्य में जो व्यक्ति सत्य पथ पर चलता है उसके साथ हमेशा बुरा होता है, तो लोग क्या करेंगे, उससे निराशावादी हो जाएंगे। क्योंकि हम भी उसके बाद अच्छे पथ पे नहीं चलेंगे, हम बोलेंगे कि नहीं यहाँ तो ऐसे ही होता है, तो ऐसे ही होता है, तो उसके बाद सारे लोग बिगड़ते जाएंगे और उनका जो दृष्टिकोण है वो गलत होता जाएगा। तो इसलिए ये कहते हैं कि इस प्रकार से हमारा जो दृष्टिकोण है वो निराशावादी हो जाता है और मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है। यानी कि मनुष्यों के जो चारित्रिक गुण हैं, जो ईश्वर प्रदत्त जो गुण हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हमारी चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगेगी। इसलिए वो इस कहानी का अंत किससे करते हैं, सत्य की जीत के साथ करते हैं। तो तब कहते हैं अंत में अलोपी दीन उनके पास आते हैं। तो ये यहाँ पे धर्म जो है, धर्म के आगे धन झुक जाता है, ये यहाँ पे वो दिखाते हैं। तो ये आगे हम इसका जो है सार पढ़ेंगे, पूरी कहानी को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लंबी है, जिससे वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। आपको क्या करना है, आपको अपनी पाठ्यपुस्तक भी सामने रखनी है और पहले उसे पढ़ना है, या पहले आप इसे सुन लीजिए फिर उसके बाद उसे आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा। कहानी पढ़नी तो वैसे भी अच्छी लगती है, और इनकी जो कहानी है, और जैसे भी आपको उसमें कोई कठिन शब्द नज़र आता है, आपको समझ में नहीं आता क्योंकि उसमें उर्दू के शब्द हैं, वो संभवतः आपने पहले कभी सुने नहीं होंगे। तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप मुझे या तो कमेंट कर देंगे इसमें वीडियो में, या आप मुझे ग्रुप पे मैसेज कर देंगे कि मैम इन शब्दों का एक कागज़ में लिख करके फ़ोटो खींच के वो मुझे सेंड कर देंगे कि इन शब्दों का हमें अर्थ नहीं आया। क्योंकि आप एक अर्थ पे भी अटक जाओगे ना तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए हम इसका सार देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इसमें जो मुख्य पात्र है वो मुंशी बंशीधर है, ठीक है। ये एक निर्धन परिवार का एक युवक है और उनके पिताजी जो हैं वो सेवानिवृत्त कर्मचारी, सेवानिवृत्त जानते हैं ना, रिटायर बोलते हैं जिसको, हाँ। तो अब उनके परिवार पर जो है वो ऋण का बोझ है, ऋण का बोझ यानी कि उन पे उन्होंने काफ़ी कर्जा वर्जा लिया होता है। क्योंकि पहले ज़माने में होता था ना, कर्जा लेते थे, किसान बीज बोने के लिए भी कर्जा लेता था, वो आज भी लेता है। लेकिन उस समय की बात कह रहे हैं कि उनका परिवार ऋण के बोझ तले दबा था। उन्हें अपनी बहनों की शादी भी करानी थी और इसके अलावा उनकी माँ चाहती थी कि मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊँ। तो इन सब कार्यों को पूर्ण करने के लिए उन्हें किसकी आवश्यकता थी, उन्हें धन की आवश्यकता थी। वो मतलब जब पैसा होगा तो ये सारी चीज़ें तब पूरी हो पाएंगी, है ना। तो बंशीधर ने क्या किया, फारसी की शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद वो नौकरी ढूंढने के लिए घर से निकलने लगे। तो जब निकलने लगे तो उनके पिताजी उनको कहते हैं कि बेटा घर का सारा दारोमदार तुम्हारे ऊपर है, अर्थात सारा दायित्व, सारा कर्तव्य तुम्हारा है, अब तुम सब कुछ निभाओगे। और कहा कि ऐसी नौकरी ढूंढना जिसमें क्या हो, ऊपरी आमदनी हो। ऊपरी आमदनी जानते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, घूस कहते हैं हम जिसे, है ना। तो ऊपरी आमदनी हो। ऊपरी आमदनी के बारे में वो कुछ कहते हैं कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। अर्थात पूर्णमासी का चांद देखा ना आपने,
पहले उस दिन तो बड़ा रहता है, लेकिन उसके बाद धीरे 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 घटता जाता है और 15 दिन में वो अमावस्या के चांद में बदल जाता है, यानी कि शून्य हो जाता है। तो ऐसे ही मासिक वेतन भी होता है, जैसे वेतन मिला और ये ज़रूरत पूरी की, वो ज़रूरत पूरी की, इसको दिया उसको दिया, और बाद में अगली तनख्वाह आने तक, अगला वेतन आने तक वो समाप्त हो जाता है। जो पहला वेतन होता है वो समाप्त हो जाता है। तो जैसे पूर्णमासी का चांद होता है, वैसे ही वो क्या हो जाता है, वो वेतन भी समाप्त हो जाता है। तो वो कहते हैं कि ऐसा ऐसा जो है, ऐसी नौकरी ढूंढना जहाँ ऊपरी आय हो, ऊपरी आय यानी कि जहाँ पे थोड़ा रिश्वत वगैरह मिलती हो। तो रिश्वत वो कहते हैं कि तो उस समय ऐसा ही चलता था, इसलिए प्रेमचंद जी ने उसमें इसमें ऐसा बताया है। ठीक है, इस कहानी में क्यों बताया, ये है यथार्थवाद बेटा। ये क्या है, यथार्थवाद। अभी मैं आपको आदर्शवाद भी बताऊंगी, कहाँ पे आदर्शवाद आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ऊपरी आय ऐसा स्रोत है, ऐसा स्रोत है जैसे क्या होता है, जैसे पानी का स्रोत होता है ना, आपने घर में देखा होगा, धारे वगैरह देखे आपने, तो धारे क्या होते हैं, थोड़ा सा पानी आता है लेकिन हमेशा आता है। तो इसी प्रकार से उससे क्या होती है, प्यास बुझती है। ऊपरी आय ऐसा स्रोत है कि जिससे प्यास बुझती है। तो इसलिए ये कहते हैं बंसीधर के पिताजी कि ऐसी नौकरी ढूंढना जिसमें ऊपरी आमदनी हो। बंसीधर क्या थे, पितृभक्त थे। पितृभक्त यानी कि पिताजी को बहुत मानने वाले थे। अब वे अपने पिता की इस बात को ध्यान में रखकर नौकरी ढूंढने निकल पड़े। तो बंसीधर ने संयोगवश नमक विभाग में दारोगा का पद प्राप्त कर लिया। तो उस समय क्या होता था, नमक जो है वो बेचा जाता था, जबकि ईश्वर प्रदत्त चीज है, लेकिन इसे भी बेचा जाता था, इस पे भी टैक्स लगता था। तो यह पद जो है वो अधिकार से युक्त था, जिसको बोलते हैं पावर वाला पद बोलते हैं ना। हाँ, तो उन दिनों नमक पर सरकारी प्रतिबंध था, यानी कि सरकार के अंडर में था वो। तो इसकी तस्करी होती थी। तस्करी यानी कि गैर कानूनी तरीके से इसको बेचा जाता था। ठीक है, तो नमक विभाग में ऊपरी आमदनी की पर्याप्त संभावना थी, यानी कि उसमें जो है घूसखोरी खूब होती थी। जहाँ तस्करी होगी तो कहते हैं ना, जैसे पुलिस वालों को भी लोग पैसे दे देते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो उनको जो पद प्राप्त हुआ दारोगा का, दारोगा मतलब जिसको हम थानेदार भी कहते हैं या इंस्पेक्टर भी कहते हैं, तो ये पद उन्हें प्राप्त हुआ था उसमें। तो वंशीधर के पिता इस सूचना को पाकर प्रसन्नता से झूम उठे। क्यों प्रसन्नता हुई उन्हें, उन्हें लगा कि इसके बाद जो है मेरा बेटा खूब ऊपरी कमाई होगी और हमारा घर जो है वो बहुत अच्छे से चलेगा और आगे बहुत अच्छा हमारे साथ होगा। फिर क्या होता है, वंशीधर एक ईमानदार और कर्मठ युवक थे। अपने व्यवहार से उन्होंने शीघ्र ही अपने उच्च अधिकारियों को क्या किया, प्रभावित कर दिया, यानी कि बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे वो। तो जाड़ों की ठंडी रात थी। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर यमुना नदी बहती थी। तो उस पर नमक का एक क्या था, पुल बना हुआ था। रात्रि के गहन अंधकार में दारोगा जी ने पुल पर गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनी। जब दारोगा जी वहां पहुंचे तो उन्होंने गाड़ियों की एक लंबी कतार को, लंबी सी लाइन थी, उसको पुल के पास से जाते हुए देखा। सारी गाड़ियां कहाँ जा रही थी, कानपुर जा रही थी। और नमक की जो गाड़ियां थी वो किसकी थी, पंडित अलोपीदीन की थी। तो पंडित जी चलते पुर्जे आदमी थे, चलते पुर्जे यानी कि खूब उनका रुतबा था उस इलाके में। उनका लक्ष्मी पर अटूट विश्वास था। लक्ष्मी पर अटूट विश्वास होने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि वो किसी को भी लक्ष्मी दे करके खुश कर देते थे। अर्थात वो सोचते थे कि लक्ष्मी के बल पर तो कुछ भी हो सकता है। लक्ष्मी माता जिसको मैं दे दूं, पैसा जिसको मैं दे दूं, वो कोई भी जो है मेरे अपने हो सकते हैं। तो अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे। कहने का तात्पर्य है कि अंग्रेज अधिकारी जो थे वो भी उनके पैसों के गुलाम थे। ठीक है, तो वे अपने क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्ति थे, मतलब बहुत ही जाने माने व्यक्ति थे। और दारोगा वंशीधर ने उनकी गाड़ियों को रोक दिया। ये तो बहुत बड़ा दुस्साहस जिसे हम कह सकते हैं वो वंशीधर ने कर दिया। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या आ रहा है, आदर्शवाद आ रहा है। जबकि इतने बड़े आदमी जिसके कि अंग्रेज भी गुलाम थे, जिन अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया हुआ था, तो अंग्रेज भी उस व्यक्ति के गुलाम थे कि जहाँ पे एक छोटे से दारोगा ने ये कोशिश करी कि उसने जो है उस व्यक्ति की गाड़ियाँ रोकने का साहस किया। तो साहस नहीं से हम दुस्साहस कहेंगे। उस टाइम पे, उस समय की बात है ये। तो ये क्या है, ये यहाँ पे आदर्शवाद दिखाई गया है। ठीक है, प्रेमचंद जी ने यहाँ पे आदर्शवाद को दिखाया है। तो पंडित अलोपीदीन अपने सुसज्जित रथ, सुसज्जित यानी कि खूब अच्छे तरीके से सजा हुआ जो रथ था उस पर घूमते हुए चले आ रहे थे। अचानक गाड़ी वालों ने पुल पर गाड़ियों के रोके जाने की सूचना पंडित जी को दी। और पंडित जी सोचते थे कि लक्ष्मी जी के सामने तो सारा संसार ही नतमस्तक हो जाता है, यानी कि सारा संसार झुक जाता है, तो ये दारोगा कौन सी बड़ी चीज है। वे दारोगा के पास आए और उसके सामने उसका रिश्वत का प्रस्ताव रखकर गाड़ियां छोड़ने के लिए कहा कि भाई दारोगा जी, मैं तुम्हें जो है रिश्वत देता हूँ। तो
उसने मना कर दिया, दारोगा ने, बंसीधर ने मना कर दिया कि मैं नहीं छोड़ूंगा। तो अलोपीदीन ने फिर क्या किया, 4,000 रुपये का प्रलोभन दिया, लालच दिया 4,000 रुपये का कि मैं 40,000 का भी प्रलोभन दिया, 40,000 रुपये दूंगा, तुम मेरी गाड़ियों को क्या कर दो, छोड़ दो। इतने पैसे में तो पता नहीं क्या हो जाता है ना उस समय की बात। तो फिर यहाँ पर, परंतु धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया। ये है आदर्शवाद बेटा, यहाँ पर क्या है, ये आदर्शवाद है, ठीक है ना। धर्म ने क्या कर दिया, धन को पैरों तले कुचल दिया। धर्म का प्रतीक कौन था, वंशीधर। धन का प्रतीक कौन है, अलोपीदीन, ठीक है। तो अलोपीदीन ने के हथकड़ियां डाल दी गई, उसको क्या कर दिया गया, उसके हाथों में हथकड़ियां पहना दी गई और वह मूर्छित होकर गिर पड़े। क्योंकि आज तक उनके जीवन में ऐसा पल कभी आया नहीं था, कभी किसी ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया था कि उनके साथ ऐसा हो। तो दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन कांस्टेबलों के साथ कहाँ पहुंच गए, हथकड़ियां पहने हुए अदालत की ओर चले। तो सारे शहर में क्या हो गया, हलचल मच गई। क्यों हलचल मच गई, सबने सोचा कि ये कैसा, क्या आश्चर्य हो गया। अदालत में भी सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए, कहने लगे कि अलोपीदीन कानून के पंजे में कैसे आ गए। न्याय के क्षेत्र में धन और धर्म में युद्ध ठन गया। जो न्यायालय में धर्म और धन के बीच में युद्ध ठन गया। न्यायालय में पंडित अलोपीदीन के पक्ष में निर्णय हुआ, होना ही था, क्योंकि होता यही है, आजकल भी यही होता है, कई जमाने से यही होता आया है। क्या होता है, अब फिर यहाँ पे यथार्थवाद दिखा रहे हैं प्रेमचंद जी, ठीक है। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। अपने निर्णय में डिप्टी मजिस्ट्रेट ने पंडित अलोपीदीन को क्या ठहराया, निर्दोष ठहराया। और नमक का दारोगा जो था उसको चेतावनी दी कि भविष्य में उसे सतर्क रहना चाहिए, मतलब इस प्रकार की गलती उसे नहीं करनी चाहिए। इतने बड़े आदमी पे उसे हाथ उठाने से पहले या हाथ डालने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। तो वंशीधर को अपने कर्तव्यपरायणता का यह दंड मिला कि 1 सप्ताह के अंदर ही उनके पास मुअत्तली का आदेश आ पहुंचा। मुअत्तली यानी कि बर्खास्त हो गए वो अपनी नौकरी से, कि आप नौकरी से निकाले जाते हो, ये आदेश उनके पास पहुंच गया। तो मुंशी वंशीधर के वृद्ध माता पिता और पत्नी दुख के अथाह सागर में डूब गए। अर्थात उनको बहुत दुख हुआ कि यार ये कैसी बात हो गई, ये क्या हो गया, कितना अच्छा चल रहा था लेकिन ये अचानक से क्या हो गया। 1 सप्ताह बाद क्या होता है कि शाम के समय अलोपीदीन का सुसज्जित रथ मुंशी जी के द्वार पर आकर खड़ा होता है। अब मुंशी जी के पिताजी जो थे वो बड़े ही उनके क्या थे, मतलब वो धन के तो काफ़ी लालची थे ही। उन्होंने, जैसे शुरू में मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि कैसी नौकरी ढूंढनी है, ऊपरी आय वाली, है ना। तो उन्होंने बहुत गर्मजोशी से, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने स्वागत किया अलोपीदीन का। और पंडित अलोपीदीन ने दारोगा से कहा, क्या कहा कि दारोगा जी, उस रात को आपने अपने अधिकार के बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, यानी कि जो आपका अधिकार था, आपके पास जो पावर थी, उसके आधार पे आपने मुझे अपनी हिरासत में लिया। किंतु आज मैं अपनी इच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ, अर्थात आज मुझे अपनी हिरासत में आप ले लीजिए। नदी के तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। उस दिन मैंने आपको कहा था कि इतने रुपए ले लीजिए और मेरे हो जाइए, लेकिन आपने उस दिन तो स्वीकार नहीं की, किंतु आज आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आज आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी। अब क्या प्रार्थना लेकर आए थे, देखिए यहाँ पे फिर जो है प्रेमचंद जी ने क्या बदल दिया, ये आदर्शवाद, फिर यहाँ पे आदर्शवाद आ गया। फिर जो है अलोपीदीन का आदर्श चरित्र यहाँ पे दिखा दिया गया है कि ताकि किसी भी व्यक्ति का मनुष्य जाति से, मनुष्य के चारित्रिक गुणों से किसी का विश्वास ना हटे। जैसे हम कहते हैं ना कई बार कि जो साहित्यकार होता है, जो साहित्य लिखता है, जो कविता, कहानी, उपन्यास, ये सब चीज़ें लिखता है, ये समाज का दर्पण होता है, ये समाज के पथ प्रदर्शक होते हैं, रास्ता दिखाने वाले होते हैं समाज को। जैसी देखा होगा आपने, जैसी फिल्में बनती हैं, जैसी कविताएं आती हैं, जैसी कहानियाँ आती हैं, वैसे ही हमारा समाज क्या है, होता है। तो इसी प्रकार से मनुष्य जाति से किसी का विश्वास ना हटे, इसलिए यहाँ पे इन्होंने आदर्शवाद का चेहरा दिखा दिया, फिर आदर्शवाद सामने ले आए। तो पंडित अलोपीदीन का आदर्श चेहरा देखिए, वो कह रहे हैं कि एक स्टाम्प पेपर उन्होंने निकाला और उसमें जो है क्या लिखा था, मुंशी वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का उन्होंने स्थायी प्रबंधक, जिसको मैनेजर कहते हैं, वो नियुक्त कर दिया। और 6,000 रुपये वार्षिक वेतन, उस जमाने के 6,000 मतलब आज के 6 लाख रुपए लगा लीजिए आप, ठीक है, के अतिरिक्त रोजाना का खर्चा, 6,000 वार्षिक वेतन भी और रोजाना का खर्चा भी, और सवारी के लिए घोड़ा भी, रहने के लिए बंगला भी, और नौकर चाकर, सारी चीज़ें उन्होंने उन्हें मुफ्त में दी। किसने, अलोपीदीन ने मुंशी वंशीधर को, ठीक है। अब वंशीधर जो था वो तो थोड़ा ईमानदार टाइप का था,
वो मानने वाला नहीं था। लेकिन जब अलोपीदीन ने बहुत ज़्यादा आग्रह किया, बहुत निवेदन किया उनसे, तो दारोगा जी ने कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिए। पंडित जी का हृदय पुलकित हो उठा। उन्होंने दारोगा जी को प्रेम पूर्वक गले से लगा लिया। तो ये यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। थोड़ा सा ये तो सार था बेटा इसका, ठीक है। आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ भी लेंगे, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तो तभी आप इसको कर पाएंगे। कई शब्द उसमें ऐसे होंगे, मैंने पहले भी बताया, आप उसे मुझे भेज सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि ये शब्द नहीं आया, कमेंट करके बताइए, ठीक है। जहाँ पे जो चीज़ समझ में नहीं आती बेझिझक बताइए। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा गृह कार्य मैं दे रही हूँ इसमें। इस कहानी का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले मुझे आप ये बताएंगे कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली या क्या इसका उद्देश्य है, ठीक है। और इस कहानी के माध्यम से जो कहानीकार है वो क्या संदेश देना चाहते हैं। दोनों का उत्तर लगभग एक ही होगा। क्या संदेश देना चाहते हैं, आपको क्या कहना चाहते हैं, कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसा बनना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो वंशीधर थे उसकी जो चारित्रिक विशेषताएं हैं, अर्थात उसके चरित्र में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या वो झूठ बोलता था, क्या वो सत्य के साथ चलता था, या क्या वो कर्तव्यनिष्ठ था, कैसा था वो, उसके बारे में आप लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात मुझे ये बताएंगे कि अगर आप जो है वंशीधर के स्थान पे होते तो आप क्या करते। यदि उस रात आपको अलोपीदीन ने 40,000 रुपए का प्रलोभन दे दिया होता तो आप क्या करते, आप उस समय क्या करते। आप उस पैसे को ले लेते या वंशीधर की तरह अपनी नौकरी से घर को आ जाते, क्या करते आप। तो इसका भी उत्तर आप अपने आप से लिख के देंगे, कहीं इधर उधर से नहीं लिखेंगे। जैसा भी उत्तर लिखेंगे वो अपने आप लिखेंगे, मुझे भेजेंगे, ठीक है। और बाकी के जो प्रश्नोत्तर होंगे वो मैं आपको PDF बना करके ग्रुप में डालूंगी, आपको प्रॉपर उसमें काम करना है, ठीक है। धन्यवाद।